वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 18 अगस्त 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। दोस्तों आज हमने आपके लिए अपने ही सब्सक्राइबर्स में से, अपने भी स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट अनुराग शर्मा का कमेंट यहाँ पर ऐड किया है वीडियो में। वैसे जनरली हम कमेंट ऐड नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने मोटिवेशन के लिए ये कमेंट मैंने ऐड किया है। तो देखिए ये जो कमेंट है वो 16 अगस्त 2020 की जो करंट अफेयर की वीडियो थी उसमें किया गया है, जिसमें बोला गया है कि बीईओ एग्ज़ाम जो अभी हाल ही में बीईओ एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई है, तो उसमें 15 क्वेश्चन यानी कि कुल 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आए हैं। थैंक्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई, और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा। और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह से जो भी आपकी एग्ज़ाम है, एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर लेखपाल या फिर अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम है, उनमें हमारी यही कोशिश रहती है कि जो भी करंट अफेयर में क्वेश्चंस आते हैं वो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हों। सबसे देखिए ये जो कमेंट है वो ऐड करने का मेरा केवल यही उद्देश्य था कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी करंट अफेयर की वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस हैं वो केवल और केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। कोई भी अतिरिक्त या फिर कोई भी अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर ऐड नहीं करते हैं कि केवल ऐसे ही किसी क्वेश्चन को ऐड कर दें और वो आपका वीडियो का लेंथ बढ़ जाए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोगों की हमेशा यही कोशिश रही है कि आपके लिए केवल ऐसे ही करंट अफेयर के क्वेश्चंस लाए जाएं जो कि एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। तो आई होप आप लोग इस बात को समझेंगे और आगे की जो भी वीडियोज़ होंगी उनमें हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही यहाँ पर हल करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं अनअकैडमी पर भी वीडियोस बनाता हूं, तो वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। और अनअकैडमी पर आप एसएससी का कोई भी प्लस कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो उस पर जीएस मैक्स कोड को यूज करें तो आप पर वहाँ पर 10% वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर वीडियो। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। तो फार्मूला 1 रेसेस होती हैं, तो उनमें से जो स्पेन में जो फार्मूला 1 रेस आयोजित हुई है तो वो लुइस हैमिल्टन ने जीती है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो लुइस हैमिल्टन ने जो स्पेन की जो सर्किट है तो वहाँ पर फार्मूला 1 की जो रेस है वो जीत ली है, और ये सीज़न की उनकी चौथी जीत थी, यानी कि इससे पहले वो 3 बार जीत चुके हैं। ठीक है, और उनके पूरे करियर की अगर हम बात करें तो पूरे करियर की वो 88वीं जीत थी। ठीक है, और इस रेस में मैक्स वर्स्टपेन जो कि रेड बुल के हैं वो दूसरे स्थान पर रहे, और तीसरे स्थान पर वॉल्टेरी बोटास जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर थे वो तीसरे स्थान पर रहे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाल ही में एयरगो के सीईओ कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो एयरगो, देखिए एक एयरलाइंस कंपनी है और इसके जो सीईओ बने हैं वो बने हैं कौशिक खोना। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। राइट, तो कौशिक खोना को एयरगो एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और वो विनय दुबे का स्थान लेंगे। ठीक है, इससे पहले विनय दुबे सीईओ थे। तो जो गो एयर कंपनी है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित एक भारतीय और कम लागत वाली एयरलाइन है, और ये भारतीय व्यापार समूह वाडिया समूह के स्वामित्व में है। ठीक है, और ये जो कंपनी है इसको 32 से अधिक वर्षों का कॉरपोरेट अनुभव है, और 2008 से 11 तक लगभग 4 वर्षों के लिए वाडिया समूह के साथ में है। ठीक है, गो एयर का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके संस्थापक थे जहांगीर वाडिया और इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड योजना, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में बोलेंगे OSOWOG, ये जो योजना है वो हाल ही में किसने शुरू की है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो वर्ड है वो जोड़ सकते हैं किसने शुरू की है। ठीक है, वो हम PDF में ऐड कर देंगे, नो प्रॉब्लम। तो वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड योजना की जो घोषणा है वो हाल ही में किसने शुरू की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने हाल ही में इसकी घोषणा की है और इसके तहत दुनिया भर में सौर ऊर्जा की जो आपूर्ति है उसके लिए ट्रांस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट प्लान के अनुसार कुल 140 देशों 140 कंट्रीज को इसमें एक कॉमन ग्रिड के माध्यम से जोड़ा जाएगा जो सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। ठीक है,
तो इसमें कुल 3 चरण होंगे। प्रथम चरण में भारतीय ग्रिड और मध्य पूर्व अफ्रीका एशिया को जोड़ा जाएगा। द्वितीय चरण में समृद्ध अफ्रीकी जो देश हैं उनको जोड़ा जाएगा, और पूरे तृतीय चरण में पूरे विश्व को एक ग्रिड से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसकी घोषणा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, तो आप ध्यान रखेंगे OSOWOG जो योजना है, ठीक है, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में फिट इंडिया यूथ क्लब पहल का शुभारंभ किसने किया है? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा किरेन रिजिजू, ऑप्शन बी सही होगा। तो केंद्रीय युवा और खेल मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा फिट इंडिया यूथ क्लब पहल की शुरुआत की गई है, और फिट इंडिया यूथ क्लब एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है जिसे नागरिकों के बीच फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। और इस कार्यक्रम में देश भर में फिटनेस की प्रासंगिकता, उसकी जो महत्ता है, उसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए युवाओं की क्षमता का उपयोग करने की एक तरह की कोशिश की गई है। और इस योजना के तहत नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउट एंड गाइड्स, NCC, ये सभी जो भी युवा संगठन हैं उनको देश के प्रत्येक ब्लॉक में फिट इंडिया यूथ क्लब के रूप में इसका पंजीकरण भी कराया जा सकेगा। फिट इंडिया जो यूथ क्लब का प्रत्येक सदस्य होगा वो अपनी दिनचर्या में 30 से 60 मिनट की फिटनेस गतिविधियों में एक तरह से योगदान देगा और लोगों को बढ़ावा देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक, ऑप्शन ए सही होगा। तो HDFC बैंक ने भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया है, और ये कार्ड सैन्य और अर्धसैनिक कर्मियों के लिए कृषि ऋण की पेशकश करेगा, और ये 45 लाख से अधिक भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए लॉन्च किया गया है और अपनी तरह का एक अलग उत्पाद है। और ये कार्ड कर्मियों के परिवारों की कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए 5 लाख सैन्य और अर्धसैनिक पेशेवरों को लक्षित करेगा, यानी कि उनको प्रदान करेगा। और ये जो उत्पाद है वो विशिष्ट विशेषताओं और पात्रता मानदंड के साथ आएगा। ठीक है, कार्ड के बारे में अगर हम और बात करें तो ये कार्ड 2 लाख की तुलना में 10 लाख तक के जीवन कवर के साथ आता है। ठीक है, और शौर्य KGC कार्ड में फसल के लिए अल्पकालिक ऋण और 5 साल की अवधि के लिए कृषि निवेश के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान किया जा सकेगा। HDFC बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसकी जो टैगलाइन है वो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य ने एकीकृत ई-कॉमर्स येलो चेन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन ए सही होगा। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री निफायू रियो ने राज्य की जनता को सतत आर्थिक गतिविधियों से परिचित कराने के लिए स्वयं के संस्थानों और उत्पादों या सेवाओं में स्थानीय व्यवसाय के लिए येलो चेन नामक एक एकीकृत ई-कॉमर्स प्रणाली शुरू की है। ठीक है, और इसमें लोगों के लिए एकीकृत मंच मिलेगा जहाँ पर कोई भी विक्रेता या फिर सेवा प्रदाता या फिर व्यक्ति या फिर कोई भी समूह स्वयं को पंजीकृत कराएगा और अपने उत्पादों, ट्रेडों, कौशल या फिर जो भी सेवा होगी उसको अपलोड कर सकता है, ताकि नागरिक और खरीदारों की इनकी सेवा या उत्पाद तक वो अच्छी तरह से पहुंच सके। ठीक है, और इसमें गृह सेवा जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पेंटर, बढ़ई या फिर वितरण सेवा, IT उत्पाद, टैक्सी सेवाएं, स्वास्थ्य कार्ड, शिक्षा, फास्ट फूड, खान पान या जो भी कार्य हो सकते हैं रोजगार के लिए, तो वो वहाँ पर ऐड हो जाएंगे, वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जा सकते हैं। तो नागालैंड की बात करें तो मुख्यमंत्री निफायू रियो और नागालैंड के राज्यपाल हैं RN रवि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाएं अभियान शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक PNB ने ये घोषणा की है। तो PNB ने डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाएं नामक एक अभियान शुरू कर दिया है, और बैंक के प्रबंध निदेशक SS मल्लिकार्जुन राव द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 31 मार्च 2021 तक के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। PNB ग्राहकों को डिजिटल चैनलों का उपयोग करने और कोविड-19 के लिए PM केयर फंड्स में दान लेने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, और डिजिटल अपनाएं अभियान के तहत PNB ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने ग्राहकों द्वारा अपने रुपए डेबिट कार्ड को चालू करने अथवा पहले वित्तीय लेन देन कम करने पर भी इसमें जोर दिया जा रहा है। PNB की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है,
और इसकी स्थापना 1894 में लाहौर पाकिस्तान उस समय की, ठीक है, उस समय की इंडिया में हुई थी। और पीएनबी के संस्थापक हैं लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, संन्यास लेने वाले पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने कितने वनडे मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। देखिए वैसे तो करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने संन्यास लिया है, कौन सी भारतीय पूर्व कप्तान ने संन्यास लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा एमएस धोनी। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को और अपडेट करने के लिए ऐड किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुल 350 वनडे मैचों में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया है। तो हाल ही में उन्होंने संन्यास की घोषणा की है, वो तो आपको पता ही है। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की तीनों प्रमुख ट्रॉफियां यानी कि वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टी20 और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले वो पूरे विश्व के एकमात्र कप्तान रहे हैं। 350 वनडे मैच, 98 टी20 मैच और 90 टेस्ट मैचों में वो भारत की तरफ से खेले हैं, ठीक है। और इससे पहले 30 दिसंबर 2014 को उन्होंने टेस्ट मैचों से भी संन्यास ले लिया था। लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने वनडे टेस्ट 20 सभी से संन्यास ले लिया है, ठीक है। अगर हम एमएस धोनी की बात करें तो उन्होंने 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था। और 2007 में उन्हें टी20 का कप्तान बनाया गया। और उसी वर्ष उन्होंने भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका में हुई टी20 वर्ल्ड कप जिताने में एक अहम योगदान दिया था। और उन्हें इसी वजह से भारतीय क्रिकेट टीम के एक दिवसीय कप्तान के रूप में चुना गया। और अनिल कुंबले की रिटायरमेंट के बाद उन्हें टेस्ट टीम की भी कमान मिली, ठीक है। उन्होंने 200 वनडे मैच, 72 टी20 और 60 टेस्ट में भारत की कप्तानी भी की है। क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है वो केवल ये है कि उन्होंने कितने मैच भारत की ओर से खेले हैं, लेकिन कप्तानी के तौर पर मैंने अभी आपको डेटा दिया है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जो एमएस धोनी है वो बहुत ही बड़े क्रिकेटर हैं और उन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है और इनकी भरपाई पूरी भारत की क्रिकेट में अब बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, संन्यास लेने वाले क्रिकेटर सुरेश रैना ने कितने वनडे मैच खेले थे। उनके बारे में भी एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर दिया गया है कि उन्होंने कितने वनडे मैच खेले थे। तो 226 वनडे मैच खेले, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने संन्यास की घोषणा की है और 2005 में श्रीलंका के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने डेब्यू किया था। और लगभग 13 वर्षों के लंबे क्रिकेटिंग करियर में भारत के लिए उन्होंने 226 वनडे, 78 टी20 और 18 टेस्ट मैच खेले हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सभी प्रारूपों में कुल 7,787 रन बनाए हैं। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 167 कैच भी लिए, जो कि उनकी फिटनेस को दर्शाता है, ठीक है। और सुरेश रैना पहले ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने खेल के तीनों प्रारूपों में शतक बनाया है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और वो 2011 के आईसीसी क्रिकेट विश्व कप और 2013 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे, ठीक है। और 2011 के विश्व कप में क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 34 रन का उनका जो बनाया गया स्कोर है, उनकी शानदार करियर का सबूत है। और उन्हें विश्व में टी20 में सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 2020 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान पर सर्वाधिक जोर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन ए सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज उन्होंने फहराया और लगभग जो भी उन्होंने 1 घंटे 26 मिनट का जो भाषण दिया है उसमें आत्मनिर्भर भारत या फिर लोकल टू वोकल या फिर मेक इन इंडिया जैसे जो शब्द हैं उन पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है, ठीक है। तो इस अवसर पर उन्होंने इसी जो पूरा खाका है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत, देश में ही चीज़ों का निर्माण हो, उन पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है, ठीक है। तो ये रहे आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि आपने हाल ही में स्टडी किए। आगे देखते हैं यहाँ पर कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात ने शुरू की है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाते हैं, तो 360 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है जब युद्ध या फिर सशस्त्र विद्रोह होता है, तो 352 के तहत आपातकाल लगता है। और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगता है। और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो ये आपका संविधान का क्वेश्चन है। आई होप आपको जो जीएस के क्वेश्चंस मिलते हैं वो आप सही से कवर करते जाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन जब आपको मिलता है तो वो आपका रेडी हो जाता है, ठीक है। यानी कि ऐसा क्वेश्चन आप फिर दोबारा कभी भूलते नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर का क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने
अरुणोदय योजना शुरू की है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जीएस का है कि किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहते थे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अंग्रेजों के काल में जो गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे, वे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। उन्हीं में से किसी स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक बोलते थे, वो आपको बताना है। ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाती हैं। आज मैंने पिछले जितने भी रेस्ट ऑफ डेज थे, बकाया दिन थे, उनकी सभी की पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है, उसको आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।